नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सरकार में। मैं अभिसार शर्मा। देखिए, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि दिल्ली के आसपास किसान जो है वो धरना दे रहा है, सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, मगर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री कच्छ पहुंच जाते हैं, गुजरात के कच्छ पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर किसानों से मिलते हैं अपने गृह राज्य गुजरात में। जब आप कच्छ के किसानों से मिल सकते हैं तो जो किसान इस वक्त दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है उससे क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आपका पूरा प्रचार तंत्र कहीं उसको खालिस्तानी बता रहा है, कहीं उसे टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है, कहीं यह बता रहा है कि वो अर्बन नक्सली के कब्जे में है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी कि आप जब कच्छ के किसानों को गले लगा सकते हैं, इन खूबसूरत तस्वीरों से में उनसे मिल सकते हैं जो सामने उभर कर आ रही हैं, तो जो किसान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों से आया हुआ है, जो दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनसे आप क्यों नहीं मिलते? और आप क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जी हां, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? अ कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग ऑन। जमीन पर दिल्ली में एक साजिश रची जा रही है किसानों को असमंजस में डालने के लिए। उन्हें डराया जा रहा है कि नए जो कृषि सुधार कार्यक्रम हैं उसके जरिए किसानों की जमीन पर कोई और कब्जा कर लेगा। आप मुझे खुद बताइए कि अगर एक डेयरी आपसे दूध इकट्ठा करती है तो क्या वो आपके गाय बैल को भी या गाय को भी ले जाती है? बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। हमारी सरकार की ईमानदार नियत और ईमानदार प्रयास को पूरे देश ने आशीर्वाद दिया है। हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि भ्रम फैलाने वाले और किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले लोगों को देश के सारे जागरूक किसान परास्त करके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। जी हां, अब जो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं उन्हें परास्त किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर मोदी जी आपने ये कह दिया कि इस किसान को गुमराह किया जा सकता है, ये किसान जो है नासमझ है, इसको मूर्ख बनाया जा सकता है। और आप क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार क्या कर रही है? वहां वो लोग एक किसान सम्मेलन बुला रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ कि आप बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचिए, अपना समर्थन जतलाइए। अब आप मुझे बताइए ना, जो किसान वहां जुटेंगे उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे। तो क्या इन्हें भी गुमराह किया है बीजेपी ने? इन्हें गुमराह करने की हिम्मत तो कोई नहीं करेगा। गोदी मीडिया में से कोई नहीं कहेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस किसान सम्मेलन को बुलाया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उन्हें कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में पहुंचें, उन्हें तो कोई नहीं कहेगा ना कि वो बीजेपी के पिछलग्गू हैं, क्योंकि किसान किसान है। मैं ये मानता हूं कि किसान इस वक्त अगर वहां मौजूद है तो आप उससे तर्क कीजिए, उसे बदनाम मत कीजिए। वो आप पर क्यों एतबार नहीं करता मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक तरफ तो आप उसे गाली देते हैं, उसे देशद्रोही, नक्सली, अर्बन नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी बताते हैं, और दूसरी तरफ फिर आप ये कहते हैं कि साहब हम इनसे बातचीत करेंगे। बहरहाल हकीकत यह है कि मामला बहुत उग्र हो गया है, क्योंकि किसान यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर सरकार वो 3 किसान से जुड़े बिल नहीं हटाएगी तो हम उन्हें हटवा कर ही मानेंगे। उन्होंने ये भी आगे जाकर कह दिया है कि अब बड़ी तादाद में हमारे साथ महिलाएं भी शामिल होंगी और महिलाएं भी इस प्रदर्शन में जो है हिस्सा लेंगी। और समानांतर स्तर पर क्या हो रहा है, सरकार छोटे छोटे किसान संगठनों से बातचीत कर रही है। और इसी को देखकर जो इस पूरे मामले में जो केंद्र में किसान संगठन हैं, उन्होंने सरकार से अपील की है कि समानांतर स्तर पर छोटे किसानों से बात करना छोड़िए, क्योंकि बकौल किसान ये फूट डालो और शासन करो की नीति है।
यानी कि आप छोटे छोटे किसान संगठनों से बातचीत करें और उसके बाद ये बतलाएं कि देखिए साहब, जो लोग सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए वो असली किसान नहीं है, क्योंकि देखिए पहले ही आप उन्हें नक्सली, आतंकवादी तमाम चीज़ बता चुके हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि ये लोग असली किसान नहीं हैं। हालात क्या हो रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक भारत किसान यूनियन का एक जो धड़ा है, उन्होंने मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि हम 1 महीने के लिए अपने आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। हमने अपनी तमाम मांगों को मिनिस्टर के सामने रख दिया है कि एक नया कानून लाया जाना चाहिए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो। ये बात उनके प्रमुख पवन ठक्कर ने एनडीटीवी को दी है। जब यही सवाल सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से पूछा गया कि देखिए बहुत बड़ी तादाद में किसान जो मिल रहे हैं केंद्र सरकार पे, तो उस पे उनका कहना था कि हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन है और हमारा एक एकीकृत नेतृत्व है, हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे का समर्थन मिल रहा है और इसको और हमारी इस एकता को तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं आपका ध्यान इन 3 चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। सबसे पहले सुखबीर सिंह बादल के इस बयान पर गौर कीजिए। सुखबीर बादल यहां कह रहे हैं कि पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव किया और अब हिंदू और सिखों के बीच लड़ाई करवा रहे हैं। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ही टुकड़े टुकड़े गैंग है, यानी कि 80 के दशक से जो पॉलिटिकल पार्टी आपके गठबंधन में थी, आपके साथ गठबंधन में थी, अब वो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या पता चलता है? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ कि हिंदू ते सिख विच पाड़ पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। इस खबर में न्यूज 18 यह बता रहा है कि औद्योगिक घरानों का यह मानना है कि किसानों की हड़ताल के चलते रोज का करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। चैनल यह भी कहता है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। क्या हमें यह बतलाने की जरूरत है कि यह मुकेश अंबानी का चैनल है? और क्या हमें यह बतलाने की जरूरत है कि किसान ने क्या ऐलान किया था कि हम जियो, हम अडानी और हम अनिल अंबानी के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे? तो ऐसे में अगर किसान चैनल्स के जरिए इस तरह से अपनी बात रखेगा तो उसकी नीयत पर सवाल तो खड़े ही होंगे ना। अब इस तीसरी बात पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो कह रहे हैं कि अब हम सोशल मीडिया के जरिए जो लोग सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए मुहिम शुरू करेंगे। अरे मान्यवर, आपकी बात न्यूज चैनल्स लगातार रख रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? क्या उस झूठ और गलत बयानी से भी आपको फायदा नहीं हो रहा है? तो फिर आप सोशल मीडिया पर क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्सें जो हैं वो आंदोलन कर रही हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन नर्सेस को भी देशद्रोही बताया जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि ये लोग अर्बन नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग 6th पे कमीशन को सही ढंग से लागू करने की मांग कर रही हैं? और अगर आज की तारीख में वो ये मांग लेकर उतरी हैं जिसका नुकसान कई मरीजों को हो सकता है, तो क्या उसके एवज में हम उन्हें आतंकवादी बता देंगे? क्योंकि देव होता क्या था कि 2014 से पहले भी आंदोलन होते थे। 2014 से पहले भी डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते थे, विद्यार्थी हड़ताल पर जाते थे, किसान भी हड़ताल पर जाते थे, मगर उससे इस तरह से गाली तो नहीं दी जाती थी। और आप भी जानते हैं कि नर्सेस का कितना अहम काम होता है, कितना ज़रूरी काम होता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स तो जीवन देते ही हैं मरीजों को, पीड़ितों को, मगर नर्सें जो होती हैं वो उनकी रीढ़ होती हैं। तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अब
क्या इन तस्वीरों पर भी आप उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाएंगे जिनमें नर्सों के बारे में अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, आपत्ति मुझे इसी बात पर है। किसान सही है गलत है ये तो बहुत पीछे की बात हो गई है। वो अपनी बात पूरे दमखम से, तमाम तर्कों से रख रहा है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि सरकार अपने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके उसके हौसलों को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास कर रही है। मैंने लगातार कार्यक्रमों में शुरू में आपको क्या बताया था, इससे पहले जो मैंने कार्यक्रम किए हैं, कि सबसे पहले तो उसे खालिस्तानी ही बता दिया गया, आतंकवादी बता दिया गया। उसके बाद दो मंत्रियों ने, रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की गिरफ्त में हैं। पीयूष गोयल ने क्या कहा कि अगर ये लोग अर्बन नक्सलियों के कब्जे से बाहर आ जाएं तो इन्हें किसान बिल के फायदे समझ आ जाएंगे, यानी कि इन्हें बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। अब वो तमाम जितने भी शगुफे इन्होंने छोड़े, तमाम जितने भी कोशिशें इन्होंने की, वो काम नहीं आई। तो अब एक नई चीज़ इन्होंने शुरू कर दी, और वो नई चीज़ क्या है कि छोटे छोटे किसान गुटों से बात की जाए ताकि उन्हें कुरेद कुरेद कर, खरोंच खरोंच कर धीरे धीरे उन्हें तोड़ दिया जाए, यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर जाए। वैसे एक बात है, ये सरकार जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इसकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। ये लोग हर संभव कोशिश करते हैं सामने वाले के हौसलों को तोड़ने के लिए, और हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। जेएनयू के खिलाफ ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें ऑफ कोर्स मुख्यधारा की मीडिया भी शामिल थी कि आज की तारीख में उसे एंटी नेशनल्स का गढ़ माना जाता है। जो लोग नागरिकता आंदोलन के खिलाफ उतरे, उन्हें इतना बदनाम किया गया, उन्हें देशद्रोही पाकिस्तानी बताया गया। इनके अपने सांसदों ने ये तक कहा कि ये लोग आपके घर में घुसकर आपकी लड़कियों का बलात्कार करेंगे। ऐसे कौन बोलता है? और अब वही पैंतरा जो है वो लोग किसानों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मैं आपसे बताता हूं, जब आप ऐसा करते हैं ना, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ तक बातचीत का सवाल है, जहाँ तक संवाद है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, इसे लेकर आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। आपका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी सूरत में अपनी बात को मनवाना, चाहे वो सही हो या गलत हो, सिर्फ यही आपका लक्ष्य बनकर रह जाता है। और ये किसी भी सूरत में लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा आपको मशवरा है, मोदी जी, बहुत अच्छी बात, आप रंग बिरंगे कपड़ों में कच्छ के किसानों से मिलें, मगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, उन किसानों से भी मिलिए जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वो भी इस देश का नागरिक है। हाँ, वो आपकी पालतू मीडिया को घुसने नहीं दे रहा है, मगर वो क्यों घुसने दे? मैं जानता हूं कि आपकी पालतू मीडिया ने आपका बहुत काम किया है। पिछले 5-6 सालों में आपके पक्ष में जिस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया जाना चाहिए था, उसने पूरी मदद की आपकी। मगर वो किसान उस पालतू मीडिया को बखूबी जानता है, उसके डीएनए को समझता है। उसका पोस्टमार्टम वो पहले ही कर चुका है, मोदी जी। इसलिए मेरी आपसे अपील कि कृपया उस पालतू मीडिया के सहारे आप किसान से संवाद ना करें। किसान को बुलाइए लोक कल्याण मार्ग में, उससे बात कीजिए। उससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती। और जब आप उससे बात करेंगे ना, तो हो सकता है जो बात आप उसके बारे में कह रहे हैं कि उसे गलतफहमी है, भ्रांति है, उसे गुमराह कर दिया गया है, हो सकता है कि उस किसान से बात करने के बाद आपके मन में कुछ भ्रांतियां हों, कुछ गलतफहमियां हों, वो दूर हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन नेताओं को बुलाइए जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, मगर मेरी आपसे अपील कि आप उन किसानों से मिलिए। यकीन मानिए, उनसे संवाद करने के बाद आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि पहले से कहीं ज़्यादा मुझे मुद्दों की जानकारी है। क्योंकि हकीकत ये हो गई है, मोदी जी, कि आपके इर्द गिर्द एक ख़ास सोच है, आपकी बात को पहुंचाने वाला एक डरा हुआ मीडिया है, और वो डरा हुआ मीडिया कभी भी किसी भी सूरत में एक जागरूक नागरिक नहीं बना सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि अब भी आपके जहन में देश के लोकतंत्र के लिए इज्जत होगी। अब भी आप ये चाहते होंगे कि इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस किसान से सीधे मिलें। बीच में इन एजेंसीज का इस्तेमाल कतई ना करें। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।